नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, भारतीय वायुसेना का कथित ऑपरेशन सिंदूर। हमारे पास एक डिटेल सूत्र है जिसमें अहम जानकारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वायुसेना प्रमुख के खुलासों पर आधारित है। तो आज हम इसी सूत्र को देखेंगे, समझेंगे कि क्या दावे हैं, क्या सबूत दिए गए हैं और इस ऑपरेशन का क्या महत्व बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र कहता है वायुसेना प्रमुख के हवाले से कि हवा में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए। कंफर्म्ड किल्स कहा गया है इन्हें, मतलब जिनकी पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ, कंफर्म्ड किल्स। और ये तो हवा की बात हुई। इसके अलावा सूत्र एक और शायद उससे भी बड़ी सफलता का जिक्र कर रहा है। वो है पाकिस्तान के एक अवाक सिस्टम को नष्ट करना। अवाक? अच्छा। हाँ, और सूत्र के मुताबिक इसे भारतीय सीमा से लगभग 300 किलोमीटर अंदर घुसकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से गिराया गया। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है। 300 किलोमीटर अंदर, ये तो काफी बड़ी रेंज है। पर ये अवाक सिस्टम इतना महत्वपूर्ण क्यों है सूत्र के हिसाब से? देखिए, सूत्र समझाता है कि अवाक जो है ना, वो एक तरह से हवा में उड़ता हुआ कमांड पोस्ट है। एक फ्लाइंग रेडार। ये हवा और जमीन पर दुश्मन की पूरी तैनाती, मतलब रेडार कहाँ है, मिसाइलें कहाँ हैं, ट्रक वगैरह सबका पता रखता है। तो इसे गिराने का मतलब था एक तरह से पाकिस्तान को हवा में लगभग अंधा कर देना। और सूत्र ये भी इशारा करता है कि ये फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा झटका था। अच्छा, कितना? एक अवाक सिस्टम की कीमत आप मान के चलिए 150 से 200 मिलियन डॉलर। मतलब कई लड़ाकू विमानों के बराबर। बाप रे। तो ये तो हवा की बात हुई। क्या सूत्र जमीन पर हुई किसी कार्रवाई का भी जिक्र करता है, कोई ठिकाने वगैरह? हाँ बिल्कुल, सूत्र में जिक्र है जाकुबाबाद एयरबेस पर हमले का। इसे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स का एक अहम बेस बताया गया है। F-16 बेस, ओके। दावा यह है कि वहां कई हैंगर तबाह किए गए, और सूत्र ये भी कहता है कि रडार फुटेज में हैंगरों के अंदर विमान जलते हुए दिखें। तो अंदेशा यह है कि जमीन पर खड़े F-16 विमान भी नष्ट हुए होंगे। लेकिन इसका कोई पक्का नंबर नहीं दिया गया है। नहीं, सूत्र साफ कहता है कि जमीन पर नुकसान का पक्का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि वो विमान ग्राउंडेड थे। कंफर्मेशन सिर्फ हवा में गिराए गए 5 विमानों का ही है। ठीक है। और इसके साथ ही एक और बात, लाहौर के पास एक रडार कंट्रोल सेंटर को भी पूरी तरह नष्ट करने का दावा है। कहते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान का वो पूरा फ्रंट वो भारतीय सेना के लिए जैसे खुलसा गया था। अच्छा, तो इन सब कार्रवाइयों का नतीजा क्या बताया गया है, मतलब पाकिस्तान का रिएक्शन? सूत्र के हिसाब से इन्हीं सब कथित सफलताओं के कारण पाकिस्तान पर दबाव बना और वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ। और सूत्र ये भी दावा करता है कि ये सहमति बनी थी कि सीज फायर के लिए जो पहला कॉल होगा वो पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को जाएगा। ओह, इसे तो फिर एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की तरह देखा गया होगा। हाँ, सूत्र तो इसे उसी तरह पेश कर रहा है, एक कूटनीतिक सफलता के तौर पर। इसमें एक और दावा है जो बहुत चौंकाने वाला लग रहा है, रिकॉर्ड बनाने वाला। हाँ बिल्कुल, सूत्र इसे इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल ऑपरेशन बता रहा है। मतलब सैम मिसाइलों से, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से एक ही ऑपरेशन में 5 फाइटर जेट और एक अवॉक सिस्टम को मार गिराना। और सूत्र इसकी तुलना करता है हाल के ईरान इजराइल संघर्ष से। वो कहता है कि ईरान अपने S-300 सिस्टम के बावजूद इजराइल के कथित 200 विमानों में से एक को भी नहीं गिरा पाया, जिनमें कई तो नॉन स्टेल्थ F-16, F-15X थे। अच्छा, तो इस तुलना से सूत्र ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की सैम कैपेबिलिटी कितनी जबरदस्त है। तो मतलब कुल मिलाकर सूत्र इसे एक बहुत बड़ी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल कामयाबी बता रहा है। पर क्या इसमें कोई नुक्ताचीनी या आलोचनात्मक पहलू भी है? हाँ, आखिर में सूत्र में एक बहुत अहम सवाल उठाता है। सवाल यह है कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर, जो कथित तौर पर 10 मील को रुका था, इसकी जानकारी और सबूत अगस्त तक क्यों रोके रखे गए? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इस देरी की वजह से भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, मतलब सूचना युद्ध में पीछे रह लिया, जहां सूत्र के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान ने कथित फेक न्यूज फैलाई? सवाल ये उठाया गया है कि क्या जानकारी पहले साझा करने से, टाइम पर बताने से नैरेटिव को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता था? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। आज के दौर में जब इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती है, तो ये तय करना कि सैन्य सफलताओं को कब और कैसे पब्लिक किया जाए, ये बहुत मुश्किल है। क्या तुरंत पारदर्शिता बेहतर होती, या फिर रणनीतिक चुप्पी के अपने कारण थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है।